दीन मोहम्मद को जब से घर से बेटे और बहू की तरफ से बहुत ज्यादा ताने मिलने लगे तो वो बेटे से बहुत बेजार रहने लगे। उनकी सोच उनको 30-35 वर्ष पीछे ले गई। जब उनका बेटा साइम 2 साल का था तो उसकी माँ दीन मोहम्मद की बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई। दीन मोहम्मद ने बेटे को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो बेजा जिद और लाड प्यार से बिगड़ने लगा। दीन मोहम्मद अपनी कलील आमदनी से उसकी हर जिद पूरी करता। जब बेटा पढ़ लिख कर एक प्राइवेट इदारे में अच्छी मुलाजमत पर फायज हुआ तो दीन मोहम्मद को पोतों पोतियों की याद सताने लगी और उसकी शादी की फिक्र होने लगी कि दीन मोहम्मद बेटे का खाना पकाता, उसके कपड़े धोता और इस्त्री करता। अब वो चाहता था कि कोई उसकी घरवाली भी आ जाए तो उसे भी कुछ सुकून मिले। आखिरकार एक जगह बेटे का अच्छी जगह रिश्ता हुआ और अमरीन उसकी बहू बनकर आ गई। शुरू में तो दीन मोहम्मद को खाना मिला, लेकिन बहू बोली, मैं इतना काम नहीं कर सकती बाबा, आप खुद अपना खाना बना लिया करो। बाबा ने बेटे और बहू को देखा और खामोशी से सर झुका लिया। उसकी आंख से आंसू के चंद कतरे गिरे जो बेटे और बहू ने तो नहीं देखे, लेकिन खालिक कायनात की अदालत में वो आंसू के कतरे पेश हो गए। अगले दिन बेटा बाइक से फिसला और मामूली जख्मी हुआ। मतलब अल्लाह की वार्निंग मिली। दीन मोहम्मद पागलों की तरह बेटे की खिदमत करता, लेकिन बेटा जब बाप से बात करता तो झिड़कियों की सूरत में, बेटा बीवी से बात करता तो इंतहाई शीरी लहजे में, लेकिन बाप से बात करते हुए लहजा तल्ख हो जाता। दीन मोहम्मद आंसू बहाता रहा। उसके आंसू अल्लाह के हुजूर गवाहियां देते रहे। बेटे को छोटे छोटे हादसात की सूरत में वार्निंग भी मिलती रही, लेकिन नाखल्फ बेटे को अल्लाह की वार्निंग समझ न आई। अब दीन मोहम्मद के घर पोते पोती की आमद करीब थी और दीन मोहम्मद सारा दिन खुश फिरता, कभी इधर कभी उधर। एक दिन दीन मोहम्मद को बहू की जानिब से नया हुक्म मिला, बाबा मेरी माँ और बहन आ रही हैं, जगह कम है, आप किसी दोस्त के पास कुछ दिन गुजार लें या फिर साथ वाली मस्जिद के हुजरे में क़याम कर लें। दीन मोहम्मद ने बेटे और बहू को देखा और बोला, ठीक है मैं चला जाता हूँ, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो मुझे गवारा नहीं, पर बेटा अपना ख्याल जरूर रखना और एक बार मैं तुझे सीने से लगाना चाहता हूँ, बड़े दिन हुए तुझे सीने से नहीं लगाया। ये कहते हुए बेटे को सीने से लगाया और जार जार रोया, लेकिन पत्थर दिल बेटे की आंख खुश्क रही। 5 साल बाद एक बाबा मस्जिद से निकलता और स्कूल के गेट के पास खड़ा हो जाता। वहां से छुट्टी टाइम एक बच्चा निकलता। बाबा बड़ी हसरत और प्यार से बच्चे को देखता और अपनी आंख के आंसुओं को दामन से साफ करता हुआ चल पड़ता। ये बाबा दीन मोहम्मद था जो अपने पोते को देखने के लिए रोज छुपता छुपाता आता और देखकर चला जाता। ये मामूल चलता रहा। एक दिन बाबा हुजरे में बैठा हुआ था कि उसका साबका पड़ोसी आया और बोला, बाबा तेरी बहू पागल हो चुकी है, तेरा बेटा कैंसर की लास्ट स्टेज पर है, तुझे कोई खबर नहीं है, जाकर उनका हाल तो देख, तेरे पोते को तो तेरी बहू के भाई ले गए हैं, वही इसका ख्याल रखते हैं, मगर बहू को मेंटल अस्पताल में दाखिल करवा दिया है। बाबा जब अपने घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ पाया। अंदर कमरे में एक गंदी सी चारपाई पे एक हड्डियों का ढांचा पड़ा था जिसका बेटा साइम था। ये देखकर बाबा बुलंद आवाज से रोने लगा और बेटे को सीने से लगाया। बेटा इशारों में कुछ कह रहा था। कान लगाकर सुना तो आवाज आई कि बाबा क्या मेरी गलतियां, मेरी खामियां, मेरे गुनाहों की बख्शिश हो सकती है? क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? मैं सो नहीं पाता, मेरी जान जिस्म से निकलती नहीं है, सुकून खत्म हो चुका है। बाबा बोला, मेरे बच्चे मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी, मैं तुझसे राजी हूँ, अल्लाह भी तुम पे रहम करेगा। ये सुनकर बेटे को कुछ सुकून महसूस हुआ और बोला, बाबा आप मुझे खाना बना कर देते थे, क्या आज मुझे आखिरी बार खाना अपने हाथों से बना कर खिला सकते हैं? दीन मोहम्मद बाजार खाना के सामान के लिए कुछ लाया और बेटे के लिए खाना बनाया और बेटे को खिलाने लगा। 2 लुक़्मे ही खिलाए कि अचानक खांसी का दौरा पड़ा और सांस निकलने लगी। दीन मोहम्मद कलमा पढ़ने लगा और फिर आखिरी हिचकी ली। इसके साथ ही साइम की रूह परवास कर गई। दीन मोहम्मद ने बेटे की आंखें बंद की और अपने नातवा कद्दू पर जवां बेटे की लाश उठाने की तैयारी करने लगा। ये दुनिया फानी है, भाइयों और बहनों खुदारा अपने माँ बाप की कद्र करो। किसी लड़की से बात करते हुए लहजा बहुत शीरीं होता है, लेकिन माँ बाप से बात करते हुए लहजा तल्ख क्यों हो जाता है? माँ बाप से बदसलूकी अल्लाह को गवारा नहीं। साइम को तो माफी का मौका मिल गया, लेकिन अगर हमें ये मौका भी ना मिला तो ठिकाना जहन्नुम होगा। मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान जन्नत को उठाकर माँ के कदमों में बिछा देता है, लेकिन आज का गाफिल मुसलमान इस फरमान को भूल चुका है।